इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो विज्ञान है उसमें जो फिजिक्स का पार्ट है उसके हम न्यूमेरिकल कर रहे थे। तो चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे थे और उसमें से कुछ क्वेश्चन हमारे जो हो गए हैं और कुछ क्वेश्चन हमारे उसमें से रह गए हैं। तो आज इस वीडियो में हम उसी चैप्टर नंबर 2 के जो हैं क्वेश्चनों को करेंगे और सीखेंगे उन क्वेश्चनों को हम किस तरीके से बोर्ड के एग्ज़ाम में लगा सकते हैं। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उनको बार बार रिवाइज़ करिए क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो हैं बोर्ड में आने वाले ही क्वेश्चन होंगे। तो उनमें से कुछ क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि चैप्टर नंबर 2 जो हमारा पिछला जो वीडियो था उसमें हमने करवाया था मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, तो उसके कुछ क्वेश्चन हमने करवाए थे। आज इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन हम और करेंगे और देखेंगे कि उनको हम किस तरीके से लगा सकते हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चनों को कि हम उन क्वेश्चनों को किस प्रकार लगा सकते हैं। हम क्वेश्चन को यहाँ पर बोर्ड पे लिख देते हैं। चैप्टर 2 है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, ये है चैप्टर का नाम। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हमने मतलब इससे पहले वाले वीडियो में कराए थे। आप उसी क्रम में आगे लगाते हुए अपना पॉइंट जो भी है क्वेश्चन का वो अपना डाल लीजिए। हम यहाँ पर क्वेश्चन को 1, 2, 3 के क्रम में ही लिखेंगे। ठीक, तो हम क्वेश्चन को लिखते हैं। एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए यदि साइन 49 डिग्री बराबर 0.75 दिया गया है। तो ये क्वेश्चन है इसका। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। एक प्रिज्म का कोण 60 अंश है। एक प्रिज्म का कोण 60 अंश है। एक प्रिज्म का कोण 60 अंश है तथा अल्पतम विचलन कोण 38 है। अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो देख लेते हैं। अब आपको समझना है प्रिज्म क्या होता है। ये इस तरीके का जो ट्रायंगल होता है जिसमें से प्रकाश इसके अंदर जाने पर ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रंग होते हैं। तो ये रेड है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और ये जो है इस तरीके के वॉयलेट वगैरह रंग हैं। ये 7 रंगों में ये जो है जब विभाजित हो जाता है प्रकाश, जब किसी एक शीशे के अपारदर्शी होता है और इसके अंदर से जब प्रकाश निकलता है तो ये 7 रंगों में विभाजित होता है। इसे प्रिज्म कहते हैं। इसका ऊपर वाला जो कोण होता है कैपिटल ए, इसे प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण। और दूसरा है अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण क्या होता है, जैसे ये प्रकाश हमारा यहाँ से चलकर यहाँ तक गया, इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये ऐसे नीचे की तरफ मुड़ गया है, तो ये जो कोण होगा हमारा ये अल्पतम विचलन कोण कहलाता है। ठीक है, इसको डेल्टा एम से लिखते हैं। तो देख लेते हैं। प्रिज्म कोण ए से लिखा जाता है 60 डिग्री। अल्पतम विचलन कोण जो है उसे डेल्टा एम से लिखते हैं, वो 38 डिग्री।
और अपवर्तनांक यहाँ पर पूछा गया है। अपवर्तनांक जो होता है उसे हम n से लिखते हैं। अपवर्तनांक मतलब यह है कि कोई प्रिज्म है, उसके अंदर से जब प्रकाश होता है तो मुड़ जाता है, तो अपवर्तनांक के कारण उसकी जो मुड़ने की कंडीशन होती है, मतलब वो कितने एंगल पे मुड़ रहा है, वो अपवर्तनांक के कारण ही मुड़ता है। पता चला, मान लो ये वाला हम एक चित्र बना रहे हैं, इसमें प्रकाश इतना मुड़ा है, कोई दूसरा प्रिज्म है उसमें प्रकाश इतना मुड़ गया है, ठीक है। जब आया ऐसे गया और ये ऐसे मुड़ा, तो इनमें देखिए इनका जो झुकाव है ना, ये अलग अलग है, तो ये इसके अपवर्तनांक के कारण ही होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अपवर्तनांक क्या है, प्रकाश को मोड़ने की क्षमता है। तो देख लेते हैं। तो अपवर्तनांक आपको समझ में आ गया, प्रकाश को कितने अधिक से अधिक जो है मोड़ सकता है, उसका अपवर्तनांक कहलाता है। तो अपवर्तनांक का मान जो है आने वाले कोण और निकलने वाले कोण पर डिपेंड करता है। मतलब साइन आई अपान साइन आर बराबर n होता है। यहाँ पर आई का मान आर पर डिपेंड करता है। मान लो ये प्रकाश आया और ये निकल गया, तो ये आया तो ऐसे था, ये मुड़ गया, इसको जाना चाहिए था सीधा। तो ये वाला आई कोण होता है और ये आर कोण होता है, कितने पे आया कितने मुड़ गया, इन दोनों का रेशियो जो है अपवर्तनांक पर डिपेंड करता है, ठीक है। प्रकाश को मोड़ना उसकी क्षमता किसी भी पदार्थ की, ठीक है। तो हमें यहाँ पर से क्या चाहिए, अपवर्तनांक का मान चाहिए। ये दिया है, डेल्टा m दिया गया है। तो n बराबर जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म के लिए फार्मूला होता है साइन डेल्टा m कैपिटल A/2 और साइन A/2। तो ये फार्मूला निकालने के लिए होता है, किसी प्रिज्म में जब प्रकाश किसी प्रिज्म में से जब प्रकाश निकल के जाता है बाहर, तो अपवर्तनांक निकालने का यही सूत्र होता है। इस सूत्र से हम निकाल पाएंगे। n तो n ही रहेगा, साइन ऐसे रही है, और यहाँ पर डेल्टा m का मान देख लीजिए कितना है, 38 है। डेल्टा m 38 दिया, 38 लिख दो। कैपिटल A का मान 60 है, 60 लिख दो, बटे में 2 कर दो, टोटल के बटे। तो n बराबर ये हो जाएगा साइन A/2, मतलब हो जाएगा 60/2 हो जाएगा। इसे आप सिंपल हल कर लो, कितना बनेगा, शायद 98 बनेगा। ये 98/2 और बटे में साइन ये 30 डिग्री हो जाएगा, 60/2 30 डिग्री हो जाएगा, और ये 2 से कटेंगे 49 बार में, ठीक है। तो यहाँ से n बराबर आ जाएगा हमारा साइन 49 डिग्री, और बटे में साइन 30 का मान 1/2 होता है। और क्वेश्चन में साइन बच्चों 49 डिग्री का मान आपको दे रखा है, वो है 0.75, ये दिया गया है। तो यहाँ पर 0.75 रख देंगे, अब 1/2, सबसे नीचे वाले 2 बच्चों सबसे ऊपर पहुँच जाएंगे, ठीक है। सबसे नीचे वाले 2, ठीक है, सबसे ऊपर तो जाएंगे 2 गुणा 0.75, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.75 गुणा 2 बटे में 1। तो यहाँ पे जब आप इसको हल करेंगे n बराबर, तो आपका 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14 1 15, 2 के बाद दशमलव आएगा, मतलब 1.5, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से किसी एक प्रिज्म है उसका अपवर्तनांक हमें ज्ञात हो गया है। एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है, तो हम अगर इसका चित्र बनाएं तो आप देख लीजिए चित्र, ये प्रिज्म कोण हमारा 60 डिग्री है। अल्पतम विचलन कोण यहाँ से आए थे, अब ये ऐसे करके ऐसे निकल गया, तो ये सीधा जाना चाहिए। ये कोण जो है आपको दिया गया है 38 डिग्री, ठीक। तो अपवर्तनांक इसका निकालना है। तो n के लिए हमारा अपवर्तनांक निकालने फार्मूला यही होता है, n बराबर साइन डेल्टा m प्लस A/2, और साइन यहाँ पर डेल्टा m A/2, ये वाला फार्मूला होता है। आप इसको लगाकर जो है अपवर्तनांक का मान आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लिखते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण का मान 60 डिग्री है तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √3 है तो प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। आसान सवाल है। तो इसको लगाने से पहले जो है हम एक क्वेश्चन और अपनी तरफ से लिखते हैं, देखते हैं उसको किस तरीके से लगा सकते हैं। यदि एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री है तथा अल्पतम विचलन कोण 60 डिग्री है, दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, तो अपवर्तनांक का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन बिल्कुल अभी जो लगाया था उसी की तरह है। बिल्कुल कहा गया है एक प्रिज्म, तो एक प्रिज्म बना लिया हमने, ठीक। उसका प्रिज्म कोण 60 है, ये 60 डिग्री है। अल्पतम विचलन कोण भी 60 डिग्री है, मतलब जब प्रकाश से आया था यहाँ से ऐसे निकल के जब ऐसे गया होगा तो ये इसको सीधा जाना चाहिए था। ये कोण जो है ये सीधा नहीं जाता है, तो इसे ये दिया, ये भी दिया है हमारा 60 डिग्री है। तो इसका अपवर्तनांक यानी एन का मान पूछा गया है। ये सवाल बिल्कुल अभी जो लगाया था वैसा सेम टू सेम सवाल है हमारा। तो देख लेते हैं किस तरीके से इसको हम लगा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में जो हमारा है प्रिज्म कोण को बच्चों ऐसे लिखते हैं 60 डिग्री है। अल्पतम विचलन कोण जो है वो डेल्टा एम बराबर वो भी 60 है। अपवर्तनांक एन हमें निकालना है। तो फार्मूला अभी हमने करवाया था कि जब भी प्रिज्म कोण दिया जाए और अल्पतम विचलन कोण दिया जाए, अपवर्तनांक पूछा जाए, तो फार्मूला होता है एन बराबर साइन डेल्टा एम प्लस कैपिटल ए बटा 2 बटे साइन ए बाई 2। ये फार्मूला इसका होता है। तो हम देख लेते हैं इसको लगा के क्या होगा। एन बराबर साइन डेल्टा एम का मान कितना है 60 प्लस फिर से कैपिटल ए मतलब प्रिज्म कोण का मान है 60 बटे 2 बटे में यहाँ हो जाएगा साइन ए का है 60 बटा 2, ठीक है। तो जब इसे हल करेंगे ये हो जाएगा हमारा साइन 60 120 बटा 2 और यहाँ पर जिस 2 से कटेंगे 30 बार में तो साइन 30 का मान ये हो जाएगा, 2 से कटेंगे 6 बार में, ये हो जाएगा हमारा साइन 60 बटे साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से एन का मान कितना निकल के आएगा। साइन 60 का मान ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है उसके टेबल में साइन 60 का मान आपको दिया गया होगा √3 बटा 2 और साइन 30 का मान दिया गया होगा 1 बटा 2। जब आप मैथ वाले बच्चे हैं सभी आप देख लीजिए उसमें, तो यहाँ √3 बटा 2 ऐसे। तो जो हम आपको एक बात बताएं कि ऊपर अगर भिन्न दी गई है नीचे भिन्न दी गई है, तो अगर हम इसको अगर सोल्यूशन को हल करें बीच में भाग का चिन्ह दिया है तो ऊपर वाली वैल्यू को बच्चों ऐसे ही उतार दो, नीचे वाली वैल्यू जो है उसको गुणा में उल्टा लिख दो। 1 बटा 2 है 2 बटा 1 कर दो, तो 2 से 2 कट जाएंगे, √3 बटा 1 बचेगा, 1 से भाग करोगे तो √3 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन इससे पहले वाला ही था। अब अगला क्वेश्चन भी हम इसी तरीके से लगाते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन किस तरीके का है। इसे हटा देते हैं। ऐसा इसी से संबंधित सवाल है। तो पहले हम क्वेश्चन को लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक प्रिज्म का
प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, प्रिज्म कोण 90 डिग्री लिख लो, 90 डिग्री है, तथा अल्पतम विचलन कोण 60 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन हमारा है, देख लेते हैं इसको किस तरीके से लगा सकते हैं। सारी वैल्यू सेम टू सेम रहेंगी, लिखा हुआ जितना है बिल्कुल सेम है सवाल, इसलिए ये सारी वैल्यू बच्चों बिल्कुल वही रहेंगी। इस बार ये कहा गया है, इसी फिगर से आप देख लिए समझ जाएंगे, प्रिज्म कोण 90 डिग्री, मतलब ये कोण जो दिया है 60, वो हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। अल्पतम विचलन कोण 60, मतलब ये 60 सही दिया गया, n का मान हमें निकालना है। तो प्रिज्म कोण यहाँ पर इस बार कितना है, 90 डिग्री। अल्पतम विचलन कोण कितना है हमारा, 60 डिग्री, और n का मान हमें निकालना है। बिल्कुल सेम सवाल है, तो आप इसको लगा भी सकते हैं, और नहीं तो हम देख लीजिए साइन डेल्टा m विचलन कोण कितना है 60, और प्रिज्म कोण कितना है 90 बटे में 2 बटे में साइन, और कैपिटल ए का मान कितना है हमारा 90 है, 90 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बनेगा साइन 9 और 6 15, 150 बटा 2, ठीक, बटे में यहाँ पर 45, साइन हमारा 45 डिग्री बनेगा, और n बराबर हो जाएगा हमारा, इसको जब बच्चों काटेंगे तो 75 बनेंगे, तो यहाँ आपका आ जाएगा साइन 75 डिग्री और साइन यहाँ पर 45 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा ये जो है यहाँ तक पहुँचेगा क्वेश्चन। अब हमें साइन 75 का मान नहीं पता है, तो हम साइन 75 का मान निकाल लेंगे। तो देख लो साइन 75 का मान कैसे निकलता है, साइन 75, इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 35, देखिए ज़रा जोड़ के, 45 प्लस 30 देखिए जोड़ के, तो 45 में अगर आप 30 जोड़ेंगे तो 5 और 7 75 हो जाएंगे। तो 75 डिग्री का मान यहाँ से निकालने के लिए हम 75 डिग्री को ऐसे दो एंगल में डिवाइड करेंगे जिसका हमें साइन टेबल में मान पता हो। वैसे तो 75 करने के लिए आप जो है 50 प्लस 25 कर दो, तब भी कितने आ जाएंगे 75। लेकिन बात यह है कि हमें 50 डिग्री का मान साइन में नहीं पता है, और ना ही साइन में 25 डिग्री का मान मालूम है, इसलिए 75 को 50, 25 या किसी और संख्या में डिवाइड नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारी नहीं आएगी। तो देख लीजिए साइन 75 को हम लिखें 45 प्लस 30, ये हमारा एक फार्मूला बन जाता है, ये होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये वाला फार्मूला बन जाता है। सिंपल सा है, आपका ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है। तो ये इसको अगर ए माने और इसको अगर बी माने तो आंसर हमारा आ गया है, साइन ए का मान कितना है 45 डिग्री, कॉस बी का मान है हमारा 30 डिग्री, कॉस ए का मान फिर से 45 डिग्री, और बी का मान हमारा 30 डिग्री। इसे हल कर दो, हल करने के बाद वैल्यू रख देंगे, उत्तर आ जाएगा। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और कॉस 30 का मान होता है √3/2, और प्लस कॉस 45 का 1/√2, और साइन 30 का 1/2। ये आपके टेबल में वैल्यू आपको दी गई होंगी, इन वैल्यू को टेबल से आप निकाल लीजिए और उसका आंसर आपका हल हो जाएगा। तो देख लेते हैं, ऊपर का आप लोग इसको उतार लीजिए। हमें यहाँ पर n बराबर इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें इतना ही लिख लेना है यहाँ पर। देखिए हमें इसका मान चाहिए n का मान, अब वो हमारा निकलेगा साइन 75 डिग्री बटे साइन 45 डिग्री। 45 का मान तो पता है हमें, 75 का नहीं मालूम है, तो वही हम निकाल रहे हैं। तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे
तो अब इसको जब आप हल करेंगे तो हल करने पर आप इसको यहाँ पे हल कर लीजिए, या ये वैल्यू उठाकर आप यहाँ लिख लो साइन 75 डिग्री बराबर, साइन 75 डिग्री बराबर ये सारी वैल्यू। देखो √3 की 1 से गुणा होगी तो √3 बनेगा, 2 की √2 से गुणा होगी तो 2 √2 बनेगा, प्लस 1 की 1 से गुणा होगी तो 1, और 2 की √2 से होगी तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा साइन 75 डिग्री बराबर, यहाँ पर ये दो हर बराबर हैं तो 2 ऐसे ही रहेंगे। जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर वाली गिनतियों को ऐसे जोड़ दिया घटा दिया जाता है। तो प्लस है तो जोड़ दो, माइनस है तो घटा दो, इसको इसके साथ जोड़ के लिख दो, ये रहा। तो साइन 75 का मान हमारा इतना आ गया है। अब हमें ये n बराबर लिख दो यहाँ पर। अब हमें n बराबर चाहिए क्या है, साइन 75 बटे साइन 45। तो साइन 75 का मान ये वाला लिख दो, √3 प्लस 1 बटा 2 टोटल के बटे 45 का मान 1 बटा √2 होता है, वो लिख दिया। अब इसको हटा दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर से अभी हमने बताया था कि जब भिन्न दिए जाएं, ये ऊपर वाला भिन्न है और ये नीचे वाला इधर वाला भिन्न है, इसके बीच में डिवाइड है, तो हम क्या करेंगे, √3 प्लस 1 बटा 2 ऊपर वाले को ऐसे लिख देंगे, गुणा में इसको उल्टा करके लिखेंगे, 1 बटा है तो √3 2 बटा 1 करेंगे। अब इससे होगा क्या कि √2 से √2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा √3 प्लस 1 बटे 2। तो यहाँ से जब हल करेंगे तो √3 का मान बच्चों होता है 1.732 प्लस का 1 बटे में 2, इनको जब जोड़ेंगे तो 2.732 बटा 2 आ जाएगा। जब आप इसको भाग करोगे तो भाग करना आसान है, आप देख लीजिए भाग कैसे निकल के आएगा। 2 को हम 2.732 से जब भाग करेंगे, 2 1 कम 2 1 कट गए, 2 3 6, ये पूरे कट गए, 7 उतारेंगे, 2 3 6, 1 बचा 13, 2 छंग 12, 1 2 2 छंग 12, 1.36, ठीक है 6, ये हमारा इसका आंसर आएगा, n बराबर निकल के आएगा। तो इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री का रूल आपका लग गया है, ट्रिग्नोमेट्री का इसमें कुछ रूल लगा हुआ है। तो अगर मैथ आपके पास मैथ तो है ही, तो मैथ में भी ये जो हमने आपको बताया था उसमें साइन 75 के, साइन 45 जो है 36 के, साइन 38 के, इस तरीके के बहुत से मान निकलवाए जाते हैं। उसी तरीके का एक हमने यहाँ पर लॉजिक बताया है, आप उसको याद रखिए, इससे संबंधित क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आ सकता है। तो ये क्वेश्चन 3 हो गए हमारे। अब देख लेते हैं एक क्वेश्चन और, एक या 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। कहीं पे काटने में कहीं पे एरर हो जाया करे तो उसको आप देखकर सही कर लो, या फिर कमेंट करके बता दो, तो उसको अगले बार में सही करके बता देंगे। अब अगला क्वेश्चन है, यदि एक पतले प्रिज्म कोण 10 डिग्री है तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.7 है, तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात करो। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण, यदि एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 10 डिग्री है तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, उसका अपवर्तनांक कितना दिया गया है, 1.7 हो तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का इसमें एक लॉजिक है जिसको आपको समझना है। केवल जब प्रिज्म की बात बच्चों करते हैं एग्जामिनर, जब केवल प्रिज्म की बात करें और अपवर्तनांक आपको पूछा जाए तो फार्मूला लगता है n बराबर साइन डेल्टा m प्लस कैपिटल A बटा 2 और साइन A/2।
ठीक है, ये लगता है। अगर एक पतले प्रिज्म की बात अगर करी जाए तो फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फार्मूला आप दूसरा लगा दीजिए। तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, डेल्टा एम बराबर एन माइनस ए इंटू कैपिटल ए। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। क्वेश्चन में ये दिया भी गया है पतले प्रिज्म के लिए। तो यहाँ पर जो दिया गया वो लिख लेते हैं प्रिज्म कोण। प्रिज्म को कैपिटल ए से लिखते हैं प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण कैपिटल ए 10 डिग्री है। और देखिए अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना है, यानी कि अल्पतम विचलन कोण, इसको डेल्टा एम से लिखते हैं, ये हमें निकालना है। और अपवर्तनांक यानी एन हमें यहाँ पर से दिया गया है, वो है 1.7। तो आप इसमें रख देंगे वैल्यू। डेल्टा एम की वैल्यू आप देख लीजिए क्या दी गई है, डेल्टा एम एन माइनस 1 इंटू कैपिटल ए। डेल्टा एम का मान हमें निकालना ही है। एन का मान है 1.7 माइनस का 1, कैपिटल ए का मान है 10। तो डेल्टा एम बराबर हो जाएगा, जब इससे घटाओगे तो 0.7 बचेगा, गुणा 10 हो जाएगा। तो डेल्टा एम बराबर हो जाएगा 7 डिग्री। ये आपका आंसर इसमें आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन हम और करते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये बच्चों पेपर में एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन, आप इनको रिवाइज करिए ताकि इन क्वेश्चनों को हम आसानी से वहाँ पर लगा पाएँ। डरने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन केवल उन्हीं में से आएंगे जो आपके कराए गए होंगे या जो बताए जाते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन मिलता हुआ आएगा। वैल्यू चेंज हो सकती है, उससे क्या दिक्कत है, हमें गुणा भाग तो करना आता ही है, तो वो हम कर लेंगे। जब हमें 20 तक पहाड़े आते हैं तो चाहे वो 15 का पूछे लिखने के लिए, चाहे 16 का पूछे, चाहे 18 का पूछे, जब हमें 20 तक पहाड़े आते हैं तो चाहे एग्जामिनर हमें 15 का पूछे, 12 का पूछे, 16 का पूछे या 18 का पूछे, चाहे जिसका पूछे हम तो बता ही देंगे। इसी तरीके से अगर कोई क्वेश्चन हमारा आता है, अब मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन आ रहा है वैसा ही, तो चाहे वो कैसा भी हो, उसमें कैलकुलेशन कैसी भी हो हम उसको कर देंगे, क्योंकि कैलकुलेशन हमें आती है। तो कैलकुलेशन हम सीख लेते हैं, अगर नहीं आती है तो उसे सीख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन हम और लगा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 5 डिग्री है। एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 5 डिग्री है। ठीक है, यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 हो तो 1.5 हो तो प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करो। प्रिज्म का न्यूनतम ही है, हाँ, न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करो। ये क्वेश्चन हमारा इसमें दिया गया है। तो बच्चों जो क्वेश्चन में दिया गया है, सबसे पहले आप लिख लीजिए क्या दिया है। अपवर्तक कोण जो होता है, ठीक है, कैपिटल ए बराबर है 5 डिग्री दिया गया है। और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जो है वो n बराबर 1.5 है। न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल्टा एम हमें पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, अपवर्तक कोण जो होता है बच्चों प्रिज्म कोण ही कहलाता है। आप यहाँ पर लिख लीजिए प्रिज्म कोण, ठीक है, या ये नाम लेगा या ये नाम लेगा। तो यहाँ से हमें पता है डेल्टा एम बराबर क्या होता है, n-1 इंटू कैपिटल ए। अभी ही हमने करवाया है, तो यहाँ से डेल्टा एम बराबर क्या बन के आएगा,
n का मान 1.5 -1 कैपिटल है 5। जब इसको घटाएंगे 1.5 में से 1 घटेगा, 1.5 में से बच्चों 1 को घटाएंगे, 1 तो इसे लिखा जाएगा, 1 यहाँ नहीं लिखा जाएगा, पॉइंट ये लगा हुआ है तो ये गिनती 1 वाली यहाँ लिखी जाएगी, दशमलव के 0 बढ़ा दो तो ये 5 हो जाएगा, 1 गया 0, 0.5 बचेगा। घटाना आप दशमलव वाले सीख लीजिए तो हो जाएंगे 0.5 गुणा ये 5 हो जाएंगे 5 25 2.5, तो अल्पतम विचलन कोण 2.5 डिग्री का हमारा आ जाएगा। ये इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन कितने आसान हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं, आपको उनको समझना है और किस तरीके से उनको लगाना है ये सीखना है। तो इसमें इस चैप्टर में अभी क्वेश्चन और हैं, लेकिन इस वाले वीडियो में बच्चों इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट वाले जो वीडियो होगा जब बनाएंगे तो उसमें इसी चैप्टर के और क्वेश्चन करवाएंगे, सिखाएंगे, ताकि इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाता है तो आप उसको आसानी से कर पाओ। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।